जरा सोचिए, आप किसी से मिलें और बिना एक शब्द कहे सिर्फ उनके हाव भाव या चेहरे को देखकर समझ जाएं कि उनके मन में क्या चल रहा है। हम्म। क्या वो सच कह रहे हैं या कुछ छिपा रहे हैं? ये सुनने में किसी जादुई शक्ति जैसा लगता है ना? जादुई शायद ना हो, पर यह निश्चित रूप से एक गहरी मानवीय समझ का परिचायक है। अक्सर होता यह है कि जो कहा जाता है और जो असल में महसूस किया जाता है, उसके बीच एक खाई होती है। हाँ, एक गैप सा। बिल्कुल। हमारी बातें कहानी बुनती हैं, लेकिन हमारा शरीर, हमारे चेहरे के अनजाने भाव, हमारी आवाज का लहजा, ये सब मिलकर एक दूसरी, अक्सर ज्यादा सच्ची कहानी कह रहे होते हैं। इसी खाई को पाटना, इसी दूसरी कहानी को पढ़ना एक कला भी है, और अब काफी हद तक एक विज्ञान भी। और आज हम इसी कला और विज्ञान की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पैट्रिक किंग की किताब लोगों को एक खुली किताब की तरह पढ़ें से जुड़े कुछ नोट्स और विश्लेषण हैं। हमारा लक्ष्य है इस सामग्री के जरिए ये समझना कि शब्दों के शोर से परे जाकर लोगों की असली सोच, उनकी भावनाएं और यहाँ तक कि उनकी नीयत को कैसे पकड़ा जाए, उन अनकहे इशारों को कैसे समझा जाए जो अक्सर ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, हमारा आज का विश्लेषण इसी पर केंद्रित रहेगा कि व्यक्ति के अशाब्दिक संकेत, मतलब बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब उनकी कही हुई बातों से ज्यादा वजनदार कैसे हो सकते हैं, या कम से कम उन बातों को एक जरूरी संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट कैसे देते हैं। हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि पूरा व्यक्ति क्या कह रहा है, न कि सिर्फ उसके मुंह से निकले शब्द। तो चलिए इस दिलचस्प पड़ताल में उतरते हैं। स्रोत सामग्री से ही एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए ऑफिस में एक नया सहकर्मी है राहुल। वो अभी टीम में नया है, थोड़ा शायद झिझक रहा है, खुद को साबित करने का दबाव भी महसूस कर रहा होगा। बिल्कुल। उसका बॉस उसके पास आता है और कहता है, राहुल तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। सुनने में तो ये बिल्कुल सीधी सकारात्मक प्रतिक्रिया लगती है, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात। ऊपरी तौर पर तो ये बिल्कुल प्रशंसा ही है, लेकिन यहीं पर, जैसा सोर्स बताता है, रुककर बारीकी से देखने की जरूरत है। अगर राहुल सिर्फ शब्दों पर ध्यान न देकर पूरी स्थिति को देखें कि बॉस ये कहते हुए क्या सच में मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा, क्या उनकी आंखें राहुल से मिल रही हैं या दरवाजे की तरफ देख रही हैं, क्या उनके हाथ खुले और सहज हैं या उन्होंने अनजाने में सीने पर बंद कर रखे हैं। अगर ये अशाब्दिक संकेत सकारात्मक नहीं है, मान लीजिए मुस्कान गायब है, नजरें कहीं और हैं, हाथ बंधे हुए हैं, तो उन तारीफ के शब्दों का वजन कम हो जाता है। अच्छा, तो मतलब तारीफ के शब्द अपनी जगह हैं, पर उनके साथ आने वाले ये गैर शाब्दिक सिग्नल उस तारीफ की सच्चाई या गहराई पर सवाल खड़े कर सकते हैं। शायद बॉस सिर्फ कहने के लिए कह रहे हों या उनका ध्यान कहीं और हो। बॉडी लैंग्वेज दूरी या बेरुखी या जल्दबाजी दिखा रही है, तो असल संदेश शायद ये हो कि ठीक है, पर मुझे अभी जाना है, या हाँ, काम ठीक था पर मैं पूरी तरह इम्प्रेस्ड नहीं हूं। यहीं पर स्रोत का पहला महत्वपूर्ण सबक आता है। सिर्फ सुने नहीं, देखें और महसूस करें। देखें और महसूस करें। हाँ, व्यक्ति की पूरी उपस्थिति, उसका पूरा प्रेजेंस क्या कह रहा है। प्रेजेंस से मेरा मतलब है उनकी पूरी मौजूदगी, हाव भाव, ऊर्जा, वो उस जगह में कैसे हैं, इसे समझना जरूरी है। शब्द तो बस तस्वीर का एक हिस्सा मात्र हैं। ये बात सोचने वाली है। हम अक्सर शब्दों में ही उलझ जाते हैं। अब अगर हम अशाब्दिक संकेतों की बात कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज के कुछ खास उदाहरण भी दिए गए होंगे स्रोत में। जैसे कौन से संकेत अक्सर कुछ छिपाने या असहज होने की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, स्रोत में कई क्लासिक संकेतों का जिक्र है, जैसे आंखें चुराना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, हालांकि ये संस्कृति पर भी निर्भर करता है, पर कई संदर्भों में लगातार नजरें मिलाने से बचना असहजता, आत्मविश्वास की कमी या कुछ छिपाने की इच्छा का संकेत हो सकता है। खासकर अगर सवाल मुश्किल हो या विषय थोड़ा सेंसिटिव हो। और जैसे होठों को भींचना, मैंने कई लोगों को तनाव में या जब वो कुछ कहना नहीं चाहते तो ऐसा करते देखा है। आपने सही गौर किया। होठों को भींचना या अंदर की तरफ खींचना अक्सर खुद को कुछ कहने से रोकने का या फिर गुस्सा, निराशा या असहमति जैसी नकारात्मक भावना को दबाने का एक अनैच्छिक प्रयास हो सकता है। स्रोत इसे एक महत्वपूर्ण संकेत मानता है कि व्यक्ति शायद पूरी तरह ईमानदार नहीं है या कुछ रोक रहा है, मतलब सुरुखालतन कर रहा है। और वो राहुल के बॉस वाले उदाहरण में हाथ बांधने वाली बात, क्या वो हमेशा डिफेंसिव होने का ही मतलब होता है? जरूरी नहीं कि हमेशा डिफेंसिव हो। जैसा स्रोत भी स्पष्ट करता है, संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। हो सकता है किसी को ठंड लग रही हो या ये उसकी आदत हो,
लेकिन बातचीत के बीच में खासकर किसी असहमत होने वाले बिंदु पर या आलोचना सुनते समय अगर कोई अचानक हाथ बांध लेता है तो ये अक्सर एक मनोवैज्ञानिक बाधा खड़ी करने, खुद को बचाने या बातचीत से भावनात्मक रूप से पीछे हटने का संकेत माना जाता है।